कापराऊ के पीएम श्री स्कूल में मेंटर मेंटी कार्यक्रम संपन्न। उपखंड मुख्यालय के 10 किमी दूर स्थित कापराऊ स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को मेंटर मेंटी कार्यक्रम का आयोजन तहसीलदार रमेश कुमार, थाना अधिकारी सोमकरण चारण, विद्यालय के प्रधानाचार्य खुमाराम सेवर के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती वंदना के बाद अतिथि स्वागत के पश्चात मुख्य अतिथि तहसीलदार रमेश कुमार ने उपस्थित विद्यार्थियों को नेतृत्व संवर्धन के हेतु गुर सिखाते हुए तथा स्व अनुशासन पर बल देते हुए कहा कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका प्लेटफॉर्म तय करना होगा तथा इस प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए कठोर मेहनत करनी होगी। और जैसे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस देखा तो वहां से ही पता चल गया कि किस स्कूल को, जैसे अपने घर में होता है ना, रसोई व्यवस्थित होती है, बर्तन अगर धोए हुए सही होते हैं तो पता चल जाता है कि इस घर को संभालने वाली कोई अच्छी महिला है। नहीं तो क्या होता है, बर्तन इधर उधर गिरे पड़े रहते हैं, है ना, कहीं जो है बकरियों के बीच पड़े रहते हैं, कहीं कुत्तों के बीच पड़े रहते हैं, है ना। तो व्यक्ति का जो है सुव्यवस्थित होना उसके जो है परिवेश से पता चल जाता है कि वो किस परिवेश में, उसका परिवेश कैसा है, उसी से उसका व्यक्तित्व तय हो जाता है। हालांकि हमें टॉक ऑन लीडरशिप यानी कि लीडरशिप पे बात करनी है आज हमें जो कहा गया है, पर आपके लिए आपके लीडर जो है प्रिंसिपल साहब, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के उनकी केवल तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा विद्यालय मैंने नहीं देखा कहीं। मैं पूरा लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान घूम चुका, पर मैंने ऐसा विद्यालय नहीं देखा। मैं खुद स्कूल में लेक्चरर रहा 5 साल और उसमें भी मैं 2.5 साल खुद पीओ रहा। मैं जाके भी वो व्यवस्था नहीं कर पाया उस समय, कई सारे बैरिकेड्स होते हैं उस समय नहीं कर पाते। तो आप सबकी जिज्ञासा है और हमारी ये है कि हम मेंटर कैसे बने, हम लीडर कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लीडर हमें बनना किस चीज में, पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे टारगेट है जो वो तय करने हों। लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम पढ़ क्यों रहे, आप सुबह उठ के सर्दी में आ क्यों रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। जितनी भी आपकी क्षमता है वैसा आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास सब है, मैंने यहाँ के पूछा, स्टाफ भी आपके पास पर्याप्त है, 95% आपके पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, इतना कहीं नहीं मिलता आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम यहाँ आ क्यों रहे हैं, हम यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, हम डिसिप्लिन में क्यों, जैसे आपकी सिमिलर ड्रेस है ना, एक जैसी ड्रेस है ना, में आजाद हुए थे ये और करीबन 77 वर्ष हो गए। 164 वर्ष पर इंडियन पिनल कोड, पहले जो लॉ का फ्रेमवर्क था, इंडियन पिनल कोड थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो करीबन 177 साल हो गए, 1860 से कानून वही पुराने अंग्रेजों के टाइम के कानून चल रहे थे। लेकिन अभी 2023 में उसकी जगह भारतीय कानूनों ने ले ली हैं। अब नए कानून आए हैं, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का स्थान अब भारतीय न्याय संहिता ने ले लिया है। इसी तरह से जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसकी जगह बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून, यानी हमारे अपने कानून हैं। जो नए कानून हैं उनकी खासियत है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल। पहले ये कहा जाता था कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। जस्टिस अगर डिले से मिलता है 30-30, 40-40 साल, 20-20 साल, कई बार जिन पे अभियोजन चलता है वो इस दुनिया में नहीं रहते और उसके बाद फैसले आते हैं। तो ये जो कानून का पहले ढांचा था, इसको कैसे चेंज करना है, इस पे ये जो नए कानून आए हैं इसका मकसद है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी ट्रायल। इसमें ऐसा फ्रेमवर्क है कि आपको त्वरित अनुसंधान हो और त्वरित न्याय मिले। इसमें समय सीमा तय की गई है, कितने दिनों में चार्जशीट पेश होगी, कितने दिनों में चार्ज बहस होगी, कितने दिनों में चार्ज सुनाए जाएंगे और फैसला यथाशीघ्र जल्दी, उसका टाइम लिमिट है वो तय की गई है। अब यह है कि कानून क्या है, कानूनों की जरूरत
क्यों पड़ती है? सबसे पहले मेरे को जो टॉपिक दिया गया है, कानून के प्रति आपके मन में सम्मान की भावना कैसे हो। तो कानून है आपके आचरण को विनियमित करने वाले नियम। भाई आप एक सभ्य समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि लेजिस्लेशन करते हैं, कानून बनाते हैं। कानून बनाना आपके द्वारा चुने हुए जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। आपके खुद के चुने हुए इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड जो आपके लेजिस्लेचर होते हैं, जो विधायक बोलते हैं, वो कानून बनाते हैं। और कानून लागू करने की एनफोर्समेंट एजेंसीज दूसरी होती है, जैसे पुलिस भी एक कानून लागू करने वाली एजेंसी है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें बदलाव आया है, नए कानून आए हैं और इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। जो पहले जैसे मर्डर का सेक्शन था 302 जो आईपीसी, तो सभी जानते 302 मर्डर का, लेकिन अब वो 103 बीएनएस है। तो सेक्शंस चेंज हो गए हैं। 420 आईपीसी जिसे कहते थे 420 मीन्स धोखाधड़ी करने का, वो सेक्शन भी 318 बीएनएस है। तो सेक्शन चेंज हो गए हैं। अब कानून के प्रति सम्मान की भावना आपके अंदर कैसे विकसित होगी? देखो, ये चीजें इस शाला प्रांगण से शुरू होती है। आप लोग संस्कारशील होंगे।